हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री मुरारी धाम में। किसी ने क्या खूब कहा है, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। मेरे दोस्तों, जब आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे और कुछ आपसे जलकर आपको गिराने की कोशिश करेंगे, और यह दोनों ही बातें अक्सर आपकी पीठ पीछे होती हैं। इसलिए तारीफ सुनकर घमंड में मत आइएगा और धोखा मिलने पर हिम्मत मत हारिएगा, बल्कि हर हाल में खुद को तैयार रखिएगा। जिंदगी का सफर भी कुछ ऐसा ही है, कभी धूप तो कभी छांव। कभी कभी यह रास्ता इतना लंबा और मुश्किल लगने लगता है कि हम हिम्मत हारने लगते हैं। मुश्किलें किसी पहाड़ की तरह सामने खड़ी हो जाती है और एक पल ऐसा भी आता है जब लगता है कि शायद मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। ऐसा महसूस होता है जैसे सारी मेहनत, सारी कोशिशें किसी अंधेरी गुफा में गुम हो गई हैं, जहां रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही। धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिल से महसूस कर सकता हूं कि आप में से बहुत से लोग पिछले 10 से 11 महीनों से कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर रहे हैं। एक ऐसा मुश्किल दौर जहां हर काम में रुकावटें आई, मन की शांति कहीं खो सी गई, रिश्तों में दूरियां बढ़ गई और करियर में जीत और मेहनत के बाद भी वह नतीजे नहीं मिले जिनके आप असल में हकदार थे। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने ही आपसे मुंह फेर लिया हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, घनघोर अंधेरी रात के बाद ही सुबह का उजाला होता है। हर अंधेरी सुरंग का एक दूसरा सिरा होता है जहां सूरज की रोशनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही होती है। और मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपके लिए वो सुबह अब दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ग्रहों की चाल और ब्रह्मांड के इशारे साफ बता रहे हैं कि आपके संघर्ष भरे दिन अब खत्म होने वाले हैं और आपकी जिंदगी में कामयाबी, जीत और सम्मान का एक नया सवेरा होने वाला है। आज हम आपकी जिंदगी के इसी सुनहरे दौर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम धनु राशि के लिए आने वाले उन 45 दिनों के भविष्य को समझेंगे जो 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक आपके जीवन को बदल सकते हैं। यकीन मानिए, यह वह समय है जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और यादगार बदलाव लाने की ताकत रखता है। यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इसे अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख और समझ सकते हैं। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके लिए क्या क्या सौगातें लेकर आ रहे हैं। धनु राशि वालों, इन आने वाले 45 दिनों के महत्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस ग्रह को समझना होगा जो इस पूरे बदलाव का हीरो है, और वह है मंगल देव। मंगल ग्रह ऊर्जा, जोश, हिम्मत, ताकत और शौर्य के प्रतीक है। उन्हें ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। अब 13 सितंबर 2025 से जो सबसे बड़ी और अच्छी घटना हो रही है वह है मंगल का राशि बदलना। मंगल अपनी पिछले कई महीनों की मुश्किल यात्रा को पूरा करके कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और यह बदलाव सीधा आपके 11वें घर में हो रहा है, जिसे हम लाभ का घर भी कहते हैं। दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यह आपकी जिंदगी का गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस कहानी को जानना होगा जिससे आप पूछ रहे हैं। आइए मंगल की पिछले 11 महीने की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। यह मुश्किल सफर तब शुरू हुआ जब मंगल आपके 8वें घर में कर्क राशि में आया। ज्योतिष में मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, यानी अपनी सबसे कमजोर हालत में होते हैं। मंगल आग है और कर्क राशि पानी। जब आग पानी में गिरती है तो वह बुझ जाती है, पीछे सिर्फ धुआं और घुटन रह जाती है। 8वां घर वैसे भी अचानक आने वाली मुसीबतों का होता है। इसी वजह से आपको बिना वजह का दिमागी तनाव, हर काम में रुकावटें और अपनी संतान को लेकर चिंताएं झेलनी पड़ी। इसके बाद मंगल वक्री होकर आपके 7वें घर में आ गए। वक्री होने का मतलब है चीजों का रुक जाना या उलझ जाना। इससे आपके रिश्तों में, आपकी पार्टनरशिप में और रोजमर्रा की जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया था। फिर मंगल आपके 9वें घर में यानी भाग्य के घर में आए। आपको लगा होगा कि अब किस्मत साथ देगी, लेकिन वहां वे केतु के साथ बैठ गए और अंगारक बना दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि किस्मत का साथ तो मिला, लेकिन हर कामयाबी के लिए आपको अंगारों पर चलने जैसी मेहनत करनी पड़ी। और अभी हाल ही में 13 सितंबर से ठीक पहले मंगल आपके 10वें घर यानी कर्क के घर में थे, जो कि उनके सबसे बड़े दुश्मन बुध की राशि है। जब कोई सेनापति दुश्मन के इलाके में हो तो वह खुलकर अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। इसी वजह से आपको अपने कामकाज में मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब यह सब खत्म हो रहा है। 13 सितंबर से मंगल इन सभी मुश्किल हालातों से बाहर निकलकर आपके लाभ के घर में आ रहे हैं। यह घर आपकी आमदनी का है, आपकी इच्छाओं के पूरे होने का है, आपके सपनों का है और आपकी बड़ी बड़ी कामयाबियों का है। और यहाँ मंगल की शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है। ऐसा क्यों? मंगल आग का गोला है और तुला राशि जहाँ भी जा रहे हैं वह हवा की राशि है। जब आग को हवा का साथ मिलता है तो वह शोले बन जाती है, प्रचंड हो जाती है। मंगल को वह ऑक्सीजन मिल रहा है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी।
इस दौरान मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है, जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। साथ ही मंगल बृहस्पति के साथ एक बहुत ही शुभ नवम पंचम राजयोग भी बना रहे हैं। इसी समय मंगल पर राहु की भी दृष्टि रहेगी, जो कभी कभी चीजों में अप्रत्याशितता और गुस्सा या अहंकार भी दे सकती है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर यह 45 दिनों का समय आपके 11 महीने के संघर्ष का फल देने वाला है। यह बड़े बदलाव की, इतिहास रखने की और एक बड़ा आदमी बनने की शुरुआत का समय है। चलिए अब गहराई से जानते हैं कि जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर इस शक्तिशाली बदलाव का क्या और कैसे असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके पैसों की, आपकी फाइनेंस की। धनु राशि वालों, अगर आप अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से में सबसे बड़ा और पॉजिटिव बदलाव देखने वाले हैं तो वह है आपके पैसे। यह मोटा धन यानी बड़ी मात्रा में पैसा आने का समय है। ऐसा क्यों होगा, समझिए। पहला कारण, मंगल आपके लाभ के घर यानी 11वें घर में है, जो सीधे सीधे आपकी इनकम को बढ़ाएगा। दूसरा और सबसे मजबूत कारण, यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि आपके दूसरे घर पर डाल रहे हैं, जो आपका धन का घर है, यानी आपकी सैलरी, आपका बैंक बैलेंस और सोने पर सुहागा। यह है कि आपके लिए दूसरा घर मकर राशि का है, जहाँ मंगल उच्च के होते हैं, यानी अपनी सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में। तो जरा सोचिए, ग्रहों का सेनापति अपनी पूरी ताकत से आपके खजाने को देख रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि आपको इस दौरान 3 से 4 बार अचानक और उम्मीद से ज्यादा पैसा मिल सकता है। यह किसी लॉटरी से, शेयर बाजार से या किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। अगर आपका पैसा कई सालों से फंसा हुआ है तो इस समय में उसे वापस पाने के मजबूत योग बन रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर है, जो कर्ज का घर है। यह एक साफ संकेत है कि आप अपने मौजूदा लोन्स और ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा चुकाने में सफल रहेंगे। आपके फिजूल के खर्चे कम होंगे और आप पैसा बचाने में कामयाब होंगे। अब बात करते हैं करियर, प्रोफेशन एंड बिजनेस की। आपके काम करने की जगह पर जो निराशा और संघर्ष का माहौल था वह खत्म होने वाला है। मंगल अब आपके लाभ भाव में बैठकर आपके कर्मों का फल देने को तैयार है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अब तक आपके बॉस या साथ काम करने वाले जो आपको परेशान कर रहे थे, वे या तो शांत हो जाएंगे या आपके रास्ते से हट जाएंगे। आपको अपने काम के लिए तारीफ और सम्मान मिलेगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। आपको अपनी उम्मीद से दोगुनी या तिगुनी सैलरी पर नई नौकरी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए आपके व्यापार का विस्तार होगा। आपको बड़े नामी और हाई वैल्यू क्लाइंट्स मिलेंगे। यह बदलाव विशेष रूप से पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रियल एस्टेट, लॉ, सेल्स एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, एआई, सोशल मीडिया और हॉस्पिटलिटी से जुड़े लोगों के लिए साधारण सफलता लेकर आएगा। अब मैं खासतौर पर मेरी धनु राशि की उन बहनों से बात करना चाहता हूँ जो घर संभालती हैं, जो अपना पूरा समय और अपनी पूरी ऊर्जा अपने घर परिवार को देती हैं। आपके लिए भी यह समय बहुत बड़े और सुखद बदलाव लेकर आ रहा है। पिछला समय आपके लिए भी दिमागी तौर पर बहुत थकाने वाला रहा होगा। घर में अशांति, बच्चों को लेकर चिंता, इन सब ने आपको परेशान किया होगा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आपको सुकून क्यों मिलेगा? मंगल कर आपके घर में आना आपकी मनोरथ सिद्धि का योग बना रहा है, यानी आपकी अपनी इच्छाएं पूरी होंगी। पिछले समय का दिमागी तनाव अब खत्म होगा। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से परिवार में आपकी बात को अहमियत दी जाएगी और आपको सम्मान मिलेगा। मंगल सीधे आपके 5वें घर यानी संतान के घर को देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बच्चों को लेकर आपकी सारी चिंताएं अब दूर होंगी। उनकी कामयाबी आपको गर्व महसूस कराएगी। जो लोग संतान पाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। घर में खुशी का माहौल बनेगा और सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि अब आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जिएंगे। अपने दबे हुए शौक, अपनी हॉबीज को पूरा करने का यह एक बेहतरीन समय है। अब बात करते हैं लव, रिलेशनशिप्स एंड चिल्ड्रन की, जो सभी के लिए है। मंगल आपके 5वें घर के स्वामी हैं और इस दौरान वे अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। यह एक बहुत ही शुभ स्थिति है। संतान से जुड़े चल रहे विवाद खत्म होंगे। उनकी पढ़ाई या करियर को लेकर चल रही चिंताएं दूर होंगी। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। यह प्रेम विवाह के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। अगर परिवार के लोग आपके रिश्ते के खिलाफ थे तो अब वे भी मान सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेवल एंड कनेक्शंस की। धनु राशि वालों के लिए विदेश से जुड़ा कोई भी सपना इस समय में पूरा हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? मंगल आपके 12वें घर यानी विदेश के घर के स्वामी हैं और वे लाभ के घर में बैठे हैं। यह समीकरण सीधा सीधा विदेश से लाभ को दर्शाता है। इस समय में विदेश यात्रा का 100% योग बन रहा है। अगर आपका वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी से जुड़ा कोई काम अटका हुआ है तो इस समय में वह बाधा दूर हो जाएगी। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बहुत ही शुभ समय है।
तो मेरे प्यारे धनु राशि के दोस्तों, अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 का यह समय आपके जीवन के लगभग हर पहलू में एक बड़ी सकारात्मक लहर लेकर आ रहा है। यह आपके 11 महीने के संघर्ष का मीठा फल है, लेकिन इन 45 दिनों में भी हमें कुछ तारीखों पर खास ध्यान देना है। यह मंगल के नक्षत्र बदलने पर आधारित है। पहला चरण जो सबसे शुभ है वह है 13 सितंबर से 23 सितंबर। इस दौरान मंगल चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो खुद मंगल का अपना नक्षत्र है। इस 10 दिन के समय में आपको सबसे तेज और सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। दूसरा चरण सावधानी का है, जो 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक रहेगा। यह इस पूरे समय का सबसे नाजुक दौर है। इस दौरान मंगल स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी राहु है। मंगल पर राहु का असर बढ़ने से आप में अचानक गुस्सा, अहंकार और लड़ाई झगड़े की आदत पड़ सकती है। तीसरा चरण शांति और स्थिरता लाएगा, जो 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान मंगल विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी देवरु बृहस्पति है। यहाँ मंगल की ऊर्जा फिर से शांत और सकारात्मक हो जाएगी। आपके लिए इन 45 दिनों के लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि 23 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच अपनी जुबान और गुस्से पर पूरा काबू रखें। राहु के असर में आकर किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या बहस में न पड़े, चाहे कोई आपको कितना भी उकसाए। इस सुनहरे समय के शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए और राहु के बुरे असर को खत्म करने के लिए आप कुछ बहुत ही आसान और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है हनुमान जी की शरण। रोजाना हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें या सुने। दूसरा, हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। तीसरा, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोजाना लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और अपने घर में कपूर से माँ लक्ष्मी और हनुमान जी की आरती करें। चौथा, रोजाना सुबह नहाने के बाद मंगल के बीज मंत्र ओम भमाय नमः का 108 बार जाप करें। और पांचवा, जो सबसे बड़ा दान है वह है रक्तदान। अगर यह संभव ना हो तो मसूर की दाल का दान करें। धनु राशि वालों, ब्रह्मांड आपको आपके सब्र और मेहनत का इनाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह आपके उठ खड़े होने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने हर सपने को सच करने का समय है। अपनी पूरी ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ इस समय का स्वागत करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। मुझे उम्मीद है कि यह गहरी जानकारी आपके आने वाले कल की योजना बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह जानकारी आपके जीवन से जुड़ती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने धनु राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही जानकारी पा सकें। आपके आने वाले शानदार समय के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।